आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर। हाई अल्टीट्यूड मेडिकल इमरजेंसी के पेश नजर मेडिकल स्टाफ को दी जा रही ट्रेनिंग। जम्मू में पुलिस फोर्स की बॉर्डर बटालियन के लिए रिक्रूटमेंट रैली का एहतमाम। और खेलकूद में बेहतर नतीजे देने की कवायद में जुटे हैं नौजवान, जिम में बहा रहे पसीना। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जल्द ही मुनक्किद होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर चल रही सरगर्मियों की। बालाई इलाके में वाक़ई अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले अकीदतमंदों को किसी तरह की जिस्मानी परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए यात्रा के अलग अलग मरहलों पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और सपोर्टिंग स्टाफ को तैनात किया जाता है। बालाई इलाकों में उन्हें मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उन्हें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग की दरकार होती है। और इसी के मद्देनजर गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर नजरें जमाए और माहिरीन से जानकारी हासिल कर रहे ये लोग तिब्बी शोबे से वाबस्ता हैं। डॉक्टरों की इस टीम को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है जो उन्हें अमरनाथ यात्रा के दौरान अकीदतमंदों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होने वाली है। अलग अलग जगहों से आए डॉक्टरों की इस टीम को डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से ये ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। हाई अल्टीट्यूड मेडिकल इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 26 ट्रेनर्स की टीम तैयार की गई है। यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होती है हर साल। तो जहाँ के डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर बहुत सारे नए सेंटर्स एस्टैब्लिश करता है, बहुत सारा इक्विपमेंट आता है। एक वाइटल कंपोनेंट रहता है कि जो स्टाफ वहाँ जाएगा वो कैपेबिलिटी हो उनमें कि वो इक्विपमेंट और वगैरह सारी चीज़ें हैंडल करे और वो मोटिवेशन हो कि वो एट द एंड काम कर सकें। उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रेनिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका। तो ओवर द ईयर्स हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि जो भी आदमी यात्रा ड्यूटीज़ के लिए डिप्लॉय हो उसमें वो बेसिक स्किल्स हों कि पेशेंट को मैनेज करना और अल्टीमेटली लाइफ सेव करना। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस साल हमारा थोड़ा कुछ डिफरेंट हुआ इस लिहाज से कि एक रिवीजन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम हमने कंडक्ट कराया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ तिब्बी आलात और उनके इस्तेमाल के बारे में उन्हें बेदार किया जा रहा है। ये 1 मैन ICU है। ये किसी भी मरीज को फौरन राहत पहुंचाने के लिहाज से अहमियत का हामिल होता है। किसी भी तरह के हालात में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। अक्यूट माउंटेन सिकनेस, हाई अल्टीट्यूड सेरिब्रल इडिमा और पल्मोनरी इडिमा बेहद ही आम परेशानियां हैं और इनमें फौरन तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने की दरकार होती है। इनको ये सिखाया जा रहा है कि जो भी यात्री आ रहे हैं इनकी प्रिकॉशनरी, क्योंकि ये जो टेरेन है ये हिमालयाज है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस द कंट्री डोंट नो कि हिमालयाज पे कैसे हमें प्रिपेयर करना है। उनको दवाई कौन सी खानी है, प्रोफिलैक्सिस कैसे खाना है, उनकी चढ़ाई कैसे होनी चाहिए, उनको अगर रुकना है सोना है कैसे होना चाहिए, और उनको जो अक्सर सांस लेने की तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या थोड़ा बहुत ब्रेन में जो सूजन की वजह से कुछ यात्रियों की परेशानियां होती है, उनको हम इफेक्टिवली मैनेज और ठीक कैसे करें वो सिखाया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा गुज़िश्ता दिनों सांबा जिले में बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इसमें सैकड़ों की तादाद में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवानों को बालाई इलाकों में पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटने की ट्रेनिंग मुहैया कराई गई। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मेडिकल टीम को ट्रेंड किया जा रहा है। आज हमारी जो ट्रेनिंग है हाई अल्टीट्यूड के लिए है। जो हमारे यहाँ
यात्रीज आते हैं और टूरिस्ट्स आते हैं जिनको हाई आल्टीट्यूड पे जाना होता है, जैसे कि होली के विजिट करना होता है। उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वहाँ पे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाई आल्टीट्यूड दैट कैन लीड टू हाई आल्टीट्यूड सिकनेस, वो कैसे मैनेज करेंगे वहाँ पे, एंड कैसे पेशेंट के हैं सेफ जर्नी हम देखेंगे कैसे एक पेशेंट सेफली विजिट करेगा होली के एंड ही कैन रिटर्न सेफली। अमरनाथ यात्रा मुश्किल तरीन यात्राओं में से एक है। बर्फानी गुफा तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल होता है। इसके बावजूद ये लोगों की अकीदत ही है कि हर बरस हजारों की तादाद में अकीदतमंद इस यात्रा को पूरा करते हैं। इसमें शामिल होने वाले ज्यादातर अकीदतमंद यहाँ के माहौलियात और ऊंचाइयों पर चढ़ने में माहिर नहीं होते, लिहाजा उन्हें कई तरह की जिस्मानी परेशानियां पेश आती हैं। इसीलिए उन्हें बेहतर सहूलियात मुहैया कराने के इंतजाम पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए मुनक्किदा रिक्रूटमेंट रैली की। सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को हिफाजती अमले का हिस्सा बनने, उन्हें मुल्क की खिदमत करने का मौका मिले, साथ ही रोजगार के मौके मुहैया हों, इस पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी समत में सरहदी इलाकों में हिफाजती इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए पुलिस फोर्स में बॉर्डर बटालियन को कायम किया गया है और नौजवान उसका हिस्सा बने, इसके लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रिक्रूटमेंट रैली का एहतमाम किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज़श्ता दिनों जम्मू में इसका एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। भर्ती के लिए कसीर तादाद में आए नौजवानों के हौसले बुलंद हैं। खुद एतमादी से लबरेज और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू में वाक़ई गुलशन ग्राउंड में ये नौजवान पुलिस फोर्स की जानिब से बॉर्डर बटालियन की तश्कील के लिए चलाई जा रही रिक्रूटमेंट रैली में शरीक होने के लिए पहुँचे हैं। ये उनके लिए खुद को साबित करने का मौका है और इसमें उनका जोशो खरोश देखते ही बन रहा है। हमने जो है बॉर्डर जो पुंछ और रजौरी यहाँ की रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर ली है, आउटडोर टेस्ट। अभी ये जो चल रहा है जम्मू, सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट से चल रहा है और उसके बाद में एक तीसरा मरला जो है वो कश्मीर वैली का, वो हम बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा यहाँ का करेंगे और इसके बाद में एक इनका रिटर्न टेस्ट होगा। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ का रिस्पांस देके, काफ़ी अच्छे लड़के और उन्होंने काफ़ी तैयारी से आए हैं। पिछली बार जो हुआ था उसमें इतनी सक्सेस रेट नहीं थी जो इस बार इनको हमें मिल रही है और एक बड़ा अच्छा मौका है। नौजवानों को बढ़ चढ़ के इसमें आगे आना चाहिए। पुलिस एक अच्छा करियर है, एक देश सेवा का मौका है और सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ऐसी किस्म की भर्तियाँ और भी होंगी, हमारे युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। बॉर्डर बटालियन में भर्ती को लेकर साल 2018-2019 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सरहदी इलाके के नौजवानों को इसमें तरजीह देने का फैसला किया गया। ताहम कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर भर्ती के अमल को शुरू नहीं किया जा सका। तकरीबन 3 बरस के बाद कोरोना वबा के खतरे में आई कमी के बाद इसे शुरू किया गया है। पुंछ और राजौरी जिले में ये अमल पूरा हो चुका है। जम्मू के बाद अब सांबा और कठुआ जिले में भर्ती की मुहिम चलाई जाएगी। इसके बाद कश्मीर खित्ते के बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा में भी इसका एहतमाम किया जाएगा। हम तो स्टार्टिंग से ही कोशिश करते आ रहे हैं। घर पे भी 2-3 महीने से पूरी कोशिश कर रहे थे रनिंग की। यहाँ पे पूरी ट्राई की लेकिन सुबह से लाइन में लगे थे। अभी लेट नंबर आया, दोपहर धूप बहुत ज़्यादा थी ना, तो इसलिए लगाए तो 8 ही चक्कर थे पूरे, लेकिन अभी यहाँ पे जब रिजल्ट देखा के तो 7 चक्कर लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है जो बॉर्डर के एरिया के साथ साथ जो लोग अटैच्ड हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है और ये हमारी सरकार की तरफ से सिर्फ बॉर्डर वालों के लिए है और काफ़ी सारे मतलब जितने भी अपने भाई हैं बॉर्डर के एरिया के जो बिलोंग करते हैं वहाँ से, वो सारे इकट्ठे हुए हैं बड़े जोश से। हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे लड़के इतनी धूप में, इतनी धूल में जाके भी मतलब देख रहे हैं कि इतना अपना वो उत्साह दिखा रहे हैं। बॉर्डर बटालियन में भर्ती के लिए चलाई मुहिम का ये पहला मरहला है। फिजिकल फिटनेस के तमाम पैमाने तय किए गए हैं। एक के बाद एक करके उनकी तमाम तरह से जांच पड़ताल की जाती है। फिर उसके बाद उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। काबिले जिक्र है कि ये उनका पहला पड़ाव होता है।
इसमें कामयाबी दर्ज करने वाले नौजवानों को रिटन टेस्ट में शामिल किया जाता है। इस बात से ये नौजवान भी वाकिफ हैं और अपने पूरे दमखम का मुजाहिरा भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा बच्चों का जज्बा जो है बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। जो बॉर्डर के लोग हैं आपको पता ही है, काम में ज़्यादा मगन रहते हैं। अच्छा जोश है, हाई प्रोफाइल जोश है, ऐसी बात कोई नहीं है। अच्छी भर्ती चल रही, भर्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी है सर, 90% ऐसी बात नहीं। बच्चे हमारे मतलब उत्सुक हैं, आने के लिए उत्सुक हैं, ऐसी बात नहीं है। हिफाजती अमले का हिस्सा बनने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर नौजवानों में देखने को मिलती है। दरअसल मुख्तलिफ चैलेंजेस को तस्लीम करने में वो पेश रहते हैं। इस लिहाज से बॉर्डर बटालियन से बेहतर, अपनी तवानाई को नई सिमत देने से बेहतर भला और क्या हो सकता है। इसका हिस्सा बनने में जिस तरह से नौजवान इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो इसकी तस्दीक भी कर रहा है। ये उन्हें रोजगार से जोड़ने के साथ ही मुल्क की खिदमत करने के उनके ख्वाब को भी यकीनी बनाएगा। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। हिस्ट्रा जापान की मुख्तलिफ कंपनियों की यूनियन है। इसने 2021 में जापान समेत ऑस्ट्रेलिया में हाइड्रोजन सप्लाई चेन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के पायलट प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने का अज़्म किया। इसमें अलग अलग कंपनियां अपनी महारत वाली फील्ड के मुताबिक अपना अपना ताउन दे रही हैं। इनमें से इवातानी कॉरपोरेशन भी एक है, जो कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशन समेत उसके बेसिक ऑपरेशन मैनेजमेंट में अहम रोल अदा कर रही है। CO2 एमिशन को कम करने और माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ अता करने के लिए हाइड्रोजन की पैदावार को बढ़ाने और इसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी को लोगों के लिए एक नए मुतबादिल के तौर पर पेश किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों इटली में मुनक़िदा यूरोविजन सॉन्ग मुकाबले में शरीक होने वाले गुलकारों का सेमीफाइनल से पहले ड्रेस रिहर्सल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें हिस्सा लेने वाले शुरा ने अपनी तैयारियों की एक झलक पेश की। काबिले जिक्र है कि इस बड़े मुकाबले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसमें 10 अलग अलग सेट होंगे। इनमें मुख्तलिफ मुल्कों के गुलकार शिरकत कर रहे हैं और इसका सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला बेहद ही धमाकेदार होने वाला है। इंटरनेशनल लेवल का ये यूरोविजन सॉन्ग कंपटीशन हमेशा से लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। गुज़िश्ता दिनों जापान के टोक्यो में इंडस्ट्रियल रोबोट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। इसमें कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज की जानिब से तैयार ह्यूमैनॉइड रोबोट लोगों की तवज्जो का मरकज बना। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ कंपनियों में इंसानों की तरह काम करने के लिए मुस्तकबिल के रोबोट के तौर पर पेश किया गया है। काबिले जिक्र है कि कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज ऐसे सिस्टम को डेवलप कर रही है जो फैक्ट्री रोबोट को दूर से कंट्रोल करती है। कंपनियों में इंसानी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही इंसान और रोबोट के बीच एक बेहतर तालमेल बनाने की ये एक कोशिश है। इसे मुस्तकबिल के रोबोट के तौर पर पेश किया गया है। और अब बात करते हैं पानी की जरूरत को पूरा करने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। दूर दराज के देही इलाकों में तालाब पानी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ पानी की कमी को दूर करने के लिहाज से अहमियत के हामिल हैं। गुजरे जमाने में इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता था, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ हैंड पंप और दूसरे जराए का इस्तेमाल होने लगा है।
और तालाबों की तादाद घटती चली गई। अब जबकि पानी का तहफ्फुज एक बड़ा मौजू बन गया है, तो अलग अलग इलाकों में इनकी बहाली और नए तालाबों को तामीर करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के देही इलाके थनोआ पंचायत की ये तस्वीर है। पहाड़ी सिलसिले में वाक़े यहाँ की आबादी मवेशियों को पालने और काश्तकारी पर ही मुनहसिर है। कंडी इलाके में शुमार यहाँ पर पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसका तहफ्फुज करना ही वाहिद मुतबादिल है। इसी के मद्देनजर इन इलाकों में पुराने तालाबों की तज़ीनकारी के साथ ही नए तालाबों के तामीराती कामों को अमली जामा पहनाया गया है। जो तालाब बना है जी गवर्नमेंट की बहुत मेहरबानी है। हमें पानी की बहुत परेशानी थी, इधर पानी नहीं मिलता था। पशु हमारे जो ऐसे ही रहते थे प्यासे, अब पानी की वजह से उनको पानी मिल रहा है और जंगल के जानवर भी पी रहे हैं। जहाँ से पंछी हैं, मोर हैं और पंछी हैं, सब कुछ है इधर, लेकिन पानी नहीं मिलता था। अब वो भी पी रहे हैं पानी और हमें बरतने के लिए पानी मिल रहा है। कोई कपड़े धोने हैं वो भी धो सकते हैं, पशुओं को अपने माल मवेशी को पिला सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद है और हमारे सरपंच साहब का भी, जिन्होंने इधर हमारे लिए ये तालाब 4-5 बनाए हैं। जमीन के नीचे पानी के गिरते लेवल को ध्यान में रखते हुए तालाबों की तामीर और तज़ीनकारी को लेकर अमृत सरोवर मंसूबे का आगाज किया गया है। उधमपुर जिले की इस पंचायत में 2 तालाब बनाए गए हैं। वहीं 24 ऐसे तालाब हैं जिनकी तज़ीनकारी के काम को पूरा किया जाना है। साथ ही 9 ऐसे तालाब हैं जो बड़े रकबे में फैले हुए हैं। इन सभी तालाबों को इस बरस के अगस्त महीने तक बहाल करने का अज़्म किया गया है ताकि बारिश के पानी का तहफ्फुज किया जा सके। आने वाले समय में ये बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है बरसात के महीने में, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उस गवर्नमेंट का और ये पंचायती राज का, तो जो जिसने ये हमें ये तालाब जो बना के दिया। ये जो महीने पड़ते हैं, जो जून जुलाई के जो भी सूखा पड़ता है तो इसमें बड़ी परेशानी आती है हमें। जहाँ पे जो हमने 4 तालाब बनाए हैं उसमें कम्पैक्स बजट के तहत बनाए हैं, और जहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं ये वार्ड नंबर 6 है। पूरा का पूरा एरिया ये ड्राई है, और जहाँ पे मोर पक्षी वगैरह चीते वगैरह भी इसका फ़ायदा लेंगे। और जहाँ के जो लोग भी हैं, हमारी वार्ड के लोग हैं, इनको 2 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, और जो माल मवेशिया के लिए भी पानी इधर कोई सुविधा नहीं है। तो हम सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देहात में पानी के वसाइल को बढ़ाने के मद्देनजर अलग अलग पंचायतों में खाली जगहों की निशानदेही की जा रही है। काबिले जिक्र है कि हुकूमत की जानिब से सभी पंचायतों में 70-75 तालाब बनाए जाने हैं। इस हदफ को हासिल करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है और नई जमीन की तलाश के साथ ही पुराने तालाबों की शक्ल सूरत बदली जा रही है। इससे वहाँ के बाशिंदों को फौरी तौर पर जो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, उससे राहत मिलने लगी है। हमने ये सोचा है कि इस साल हम मैक्सिमम जो पार्ट है हम इसमें रेनोवेट करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि थ्रोआ में बनाए हैं, और एक जैसे सरकार की एक स्कीम नई आई है कि अमृत सरोवर, उसमें भी हमने कम से कम 9 पार्ट जो है बड़े बड़े पार्ट आइडेंटिफाई किए हैं, जो 1 कनाल से लेकर 3 कनाल तक भी हैं। उनको हम रेनोवेट भी करेंगे और कुछ नए भी बनाएंगे। तो हम पानी के ऊपर हम सभी सरपंचों से बातचीत होती रहती है। जैसे ही अब जैसे हमने नरेगा में भी कुछ पार्ट रखे हुए हैं, तो हम इस साल जो 22-23 हमारा जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है, उसमें हम काफ़ी पार्ट्स पे फोकस रखेंगे और पानी को बचाने के लिए काफ़ी हम कोशिश करेंगे। पानी की कमी को पूरा करने और हर घर तक पीने के साफ पानी की सहूलत को बहाल करने पर भी गौर किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा जल जीवन मिशन का आगाज किया गया है। इसके लिए अलग अलग मकामात पर पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं। ज्यादातर इलाकों में पानी पहुंचाने के काम को पूरा किया जा चुका है और इससे दूर जाकर पानी लाने के झंझट से उन्हें छुटकारा मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के दर्जन भर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बैच को अमेरिका के कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए भेजा गया।
2 महीने की कैपेसिटी बिल्डिंग फेलोशिप प्रोग्राम ग्लोबल लर्निंग इकोसिस्टम, फॉर्मर कम्युनिटीज और इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट पर बेस्ड होगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों मट्टन, अनंतनाग जिले में वाक़े मार्तंड सूर्य मंदिर में मुनक्किदा नवग्रह अष्टमंगलम पूजा में शिरकत की। उन्होंने इसे रूहानी माहौल में इलाही तजुर्बा बताया। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड माहौलियाती निजाम को तहफ़्फ़ुज़ अदा करने के मद्देनजर पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए बाकायदा अलग अलग जगहों पर साइकिल स्टैंड भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को इसके तई बेदार भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के हवाले से तरक्कियाती रिपोर्ट को लेकर गुज़िश्ता दिनों मरकजी वजारत के एहलकारों ने यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया के साथ एक मीटिंग की। इसमें तमाम मौज़ूआत पर तफसील से रिपोर्ट पेश की गई। जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डिजिटल पेमेंट को दिया जा रहा फरोग। इससे यहां पर आने वाले तीमारदारों और मरीजों को तो आसानी होगी ही, साथ ही बेहतर और खिदमात में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए बाकायदा JK बैंक यहां पर अपना कियोस्क इंस्टॉल करेगा। और अब बात करते हैं गैजेट की। टेक्नोलॉजी कंपनी रेजर ने अपने नए लैपटॉप को बाजार में पेश कर दिया है। रेजर ब्लेड 15 के सक्सेसर के तौर पर इसे पेश किया गया है। ये इस साल की आखिरी तिमाही से लोगों को मुहैया हो सकेगा। मुल्की सतह पर इसके मुहैया होने का फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है। आइए डालते हैं इसकी खुसूसियात पर एक नजर। रेजर ब्लेड 15 2022 विंडोज 11 होम एडिशन पर काम करता है। ये इसी नाम से 2019 में पेश किए गए लैपटॉप का लेटेस्ट वर्जन है। इसमें क्वाड HD OLED डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इसमें 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। इसमें 12th Zen Intel Core i9 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ये डिवाइस 1 TB SSD के साथ आता है। इसमें 32 GB LPDDR5 रैम दी गई है। इसके अलावा इसमें तमाम कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ एक HDMI पोर्ट और एक SD कार्ड रीडर भी दिया गया है। और अब बात करते हैं नौजवानों की खेलकूद में दिलचस्पी को फरोग दिए जाने की। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो जिस्मानी तौर पर खुद को चुस्त दुरुस्त रखे। इसके लिए मुख्तलिफ तरह की कसरत करने की जरूरत होती है और इसे लगातार जारी रखना होता है। लिहाजा कयाकिंग और कैनोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े जो खिलाड़ी हैं वो जिस्मानी तौर पर फिट रहें, इसी पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। यही वजह है कि उन्हें जिम में अपनी ताकत और बर्दाश्त करने की कुव्वत में इजाफे के लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। नौजवान खेलकूद के शोबे में किस तरह से अपने जज्बे को दोबाला करने में लगे हुए हैं, इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जिम में कसरत करते ये नौजवान बॉडी बिल्डर नहीं हैं। जी हाँ, ये वाटर स्पोर्ट्स, कयाकिंग और कैनोइंग के खिलाड़ी हैं। मौजूदा वक्त में जब इसकी प्रैक्टिस बंद है और इस दौरान उनकी जिस्मानी फिटनेस बनी रहे, इसके लिए उन्हें जिम में पसीना बहाने पर आमादा किया जा रहा है। अपने खेल में बेहतर नतीजे देने की ख्वाहिश रखने वाले ये खिलाड़ी इससे इत्तेफाक रखते हैं और इस प्रैक्टिस को करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स ये लगता है इजी बट है टफ, बहुत टफ है और इसमें मसल की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिम फैसिलिटीज़ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं हमें। बाकी में सब हम शुक्रगुजार हैं बिल्किस मैम की, इसने हमें बहुत फैसिलिटीज़ रखी है हमारे लिए, हमें बच्चों के लिए सोचती है, सब कुछ करती है, जो हमें चाहिए वो सब कुछ हमें होता है। Well, in gym it helps us a lot because in this practice we go for endurance training and strength is also one of the most important things we need. It looks easy that we just have to drive a boat and other things, but actually we need really hard work to achieve that speed, so we need endurance and strength. जिम में तमाम तरह की सहूलियात खिलाड़ियों को दस्तयाब हैं। चूंकि ये खेलकूद के शोबे में बेहतर मुजाहिरा करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं,
लिहाजा उन्हें अपने कोच का पूरा ताउन मिल रहा है और वो उसी के मुताबिक कसरत कर रहे हैं। दीगर बात यह है कि वाटर स्पोर्ट्स में जिस्म के ऊपरी हिस्से का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लिहाजा उसी के मुताबिक कसरत करने की उन्हें ताकीद की जा रही है। वो उनकी हिदायत के मुताबिक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हमारे पास इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स है जो ओलंपिक में अभी उतारा जाता है, वैसे हमारे पास भी इक्विपमेंट है और उसके साथ साथ अभी के टाइम में हम जिम भी अटेंड करते हैं। अभी हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपनी फिटनेस पे, क्योंकि जो पिछला दौर था कुछ उसको वाटर स्पोर्ट्स को, जो गेम है वाटर स्पोर्ट्स, इसको 6 महीने के वो नज़रिया से देख रहे थे, इसको बोल रहे थे कि ये समर स्पोर्ट्स है। बट अभी के दौर में जो यहाँ पे 12 महीने होते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान अपनी तवानाई को नई सिमत देने में जुटे हुए हैं। इसमें उन्हें इंतजामिया का ताउन भी मिल रहा है। उन्हें वो तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी पसंद की फील्ड में आगे बढ़ सकें। वो इसका पूरा फायदा भी उठा रहे हैं। ये इसी का नतीजा है कि वाटर स्पोर्ट्स में यहाँ के नौजवान मेडल्स को अपने नाम करने में कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। उनकी सलाहियत में इजाफा हो रहा है और ये उनके मुस्तकबिल को रोशन करने में मददगार साबित होगा। बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग जो हमारा है दैट इज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। सो आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिम सेशंस कितना इम्पोर्टेंट है, प्योर स्ट्रेंथ होना, क्योंकि ये पावर वाली गेम है। इसमें जितना अपर बॉडी का इस्तेमाल होता है, जब हम बोट में होते हैं तो इसमें पावर और स्ट्रेंथ का मेन रोल रहता है, चाहे वो 1000 मीटर इवेंट हो, 500 हो, 200 मीटर हो। तो जिम हमारा मेन सेशन है और ऑफ सीजन में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बच्चों को स्ट्रेंथ डेवलप करें। सो यही कोशिश हमारा अभी ऑफ सीजन चल रहा है। जम्मू कश्मीर की डल झील हमेशा से वाटर स्पोर्ट्स के लिए मकबूल रही है। क्याकिंग और कैनोइंग के खेल की मकबूलियत में इजाफा दर्ज हो रहा है। मुस्तकबिल में मुनक्किदा होने वाले टूर्नामेंट के मद्देनजर उनकी प्रैक्टिस इसमें तेज कर दी जाती है, मगर इस बीच कोई मुकाबला नहीं होना है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो रही है। लेकिन इसका असर खिलाड़ियों के खेल हुनर पर ना पड़े, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।